हेलो फ्रेंड्स, स्टेप लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो सीरीज़ में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी में आपको मैं करवाने वाली हूँ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स क्या हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? मौलिक अधिकार। भारत के संविधान में जो पार्ट 3 है उसमें हमारा क्या रखा गया है? फंडामेंटल राइट को रखा गया है। इंडियन पॉलिटी किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें जीके का सेक्शन पूछा जाता है, चाहे आप हिंदी के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश के मीडियम के, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस मेरे साथ जुड़े रहना और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। पार्ट 3 है, वो है हमारा फंडामेंटल राइट, जिसमें आर्टिकल 12 to 35 तक हैं। फंडामेंटल राइट हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो राइट है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी, बट अब कितनी है? 6 है। फंडामेंटल राइट इज द बेसिक फ्रीडम प्रोवाइड टू द इंडिविजुअल्स बाय कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक इंसान को क्या किया जाएगा? हर एक इंडिविजुअल को क्या फ्रीडम प्रोवाइड की जाएगी फंडामेंटल राइट से। आर्टिकल 12 to 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट। हमारा आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हमारा जो इंडियन पॉलिटी में है वो हमारे क्या है? हमारे मौलिक अधिकार हैं। द फंडामेंटल राइट आर जुडिशली एनफोर्सेबल। जो इसमें क्या बोलता है कि जिसमें हमारी जो जुडिशरी है उसके पास हम लोग जा सकते हैं। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट। अब कितने फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास? 6 फंडामेंटल राइट है, बट हमारे पास पहले कितने राइट थे? 7 राइट थे। अर्लियर राइट, वो कौन सा राइट है? अर्लियर राइट टू प्रॉपर्टी, जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है वॉज अ फंडामेंटल राइट। वो हमारे जो राइट टू प्रॉपर्टी वो हमारा क्या था? मौलिक अधिकार था। पर इट वॉज एलिमिनेट बाय 44th अमेंडमेंट 1978। उसको एलिमिनेट कर दिया गया 44th अमेंडमेंट 1978 में। एंड इट इज़ only a legal right under आर्टिकल 300A। ये हमारा क्या बना दिया गया है? लीगल राइट बना दिया गया है। हमारा ये जो है राइट टू प्रॉपर्टी ये हमारा पहले किस में आता था? आर्टिकल 31 में आता था। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हम लोगों ने कहाँ से लिए हुए हैं? यूएसए से हम लोगों ने हमारे फंडामेंटल राइट लिए हुए हैं। जो मेरी वीडियो है जो मैं आपको अपनी जो प्रीवियस वीडियो है मैं उसमें बता चुकी हूँ कि जो हमारे फंडामेंटल राइट है हम लोगों ने कहाँ से लिए हैं? यूएसए से। अब मैं आपको एक बार जो सारे आर्टिकल्स हैं वो पढ़ा देती हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से तसल्ली से करवाऊँगी, बताऊँगी कि जो आर्टिकल है इनके अंदर क्या क्या होता है, हमें क्या क्या राइट मिले हुए हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, जो का आर्टिकल 14 से 18 तक है। दूसरा आता है हमारे पास राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, वो हमारे पास कितना है? आर्टिकल 19 से 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के अगेंस्ट राइट का अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन,
हमें किसी भी धर्म को अपनाने के का स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 तक। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और हमारे जो शिक्षा का जो राइट है वो भी इसमें आता है, वो है हमारे आर्टिकल 29 से 30 तक। अब आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन, जो आता है उसे हम लोग राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट एंड, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसे B.R. अम्बेडकर जी ने क्या बोला था, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल किस में आता है, 32 में आता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग, मैं आपको ये इनके बारे में बताती हूँ कि इनमें कौन कौन से आर्टिकल हैं। जैसे 14 से लेकर 18 तक है, तो 14 से 18 तक आर्टिकल में हमारे पास क्या क्या आता है, मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले हमारे पास आता है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18। इसमें क्या होता है, राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार। सबसे पहले आता है आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर ए लॉ। ये क्या कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉज, कानून के सामने सब बराबर है और सभी को इक्वल प्रोटेक्शन मिले, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई इंडिया का सिटीज़न हो, चाहे जो कोई फॉरेन से आया हो वो हो, ठीक है। तो उनको क्या मिले, उनको सभी को इक्वल प्रोटेक्शन मिले, कानून के सामने सब क्या हैं, बराबर, इसमें बताया गया है। आप चाहे किसी लो पोस्ट में हो, चाहे आप नॉर्मल इंसान हो या किसी हाई पोस्ट पे हो, बट जो कानून जो प्रोटेक्शन है वो क्या मिलेगी, सभी को बराबर मिलेगी। अब आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या बोला गया है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, यहाँ पे मैं भूलना, यहाँ पे आएगा सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारी कास्ट को लेके, सेक्स को लेके, रिलीजन को लेके, हमारे जो बर्थ है जिस जगह पे हुआ है उसको लेके क्या कोई भी हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। ये आर्टिकल 15 में बोला गया है। अब आता है आर्टिकल 16। अब आर्टिकल 16 में क्या बोला गया है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसमें ये बोला गया है कि जितनी भी सरकारी जॉब निकली हैं सभी डिपार्टमेंट में, उसमें सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस पोस्ट को भरने के लिए। जैसे कि अभी मतलब कि थोड़े दिन पहले ही RRB रूरल बैंक का क्या निकला है, नोटिफिकेशन निकला है। तो उसमें वो जो बैंक का जो एग्ज़ाम है वो कोई भी भर सकता है, जो मतलब कि जो उसकी जो उन्होंने क्वालिफ़िकेशन मांगी है, अगर उसको फुलफ़िल करते हैं तो उसको कोई भी भर सकता है। वो इक्वल राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटी क्या करता है, सभी को नौकरी की क्या करता है, प्रोवाइड करता है। अब हमारे पास आता है आर्टिकल 17, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। हम लोग क्या कर सकते हैं, अनटचेबिलिटी मतलब कि छुआछूत। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है छुआछूत, किसी पर्सन को छूने के लिए मना कर दिया जाए क्योंकि वो किसका है। अगर कोई पर्सन है, अगर वो लो कास्ट का है तो क्या होता है कि कई जगहों पे क्या होता है कि उनको बोलते हैं कि ये लो कास्ट का है तो इनको छूना नहीं है, इनके हाथ का पानी नहीं पीना। तो उन सब चीज़ों को गवर्नमेंट ने क्या किया, ख़त्म करने के लिए क्या किया, आर्टिकल 17 बनाया ताकि किसी के साथ भी अनटचेबिलिटी वाला बिहेव ना हो, किसी को ये ना लगे कि मैं छोटी कास्ट का हूँ तो इसलिए मेरे साथ भेदभाव हो रहा है।
तो इसी लो कास्ट के जो लोग होते हैं उनके साथ ये किया जाता था, बिहेव किया जाता था अनटचेबिलिटी का, उसको ख़त्म कर दिया इस आर्टिकल ने। अब आता है आर्टिकल 18। अब आता है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। इसमें क्या बोला गया है, टाइटल जो होता है, जो हम यूज़ किए जाते थे, राजा महाराजा जो क्या करते थे, डिफरेंट टाइटल क्या करते थे, यूज़ करते थे, उपाधि दी जाती थी उन्हें। वो अब क्या कर सकते हैं, उनको क्या कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, वो उपाधि को यूज़ नहीं कर सकते। कुछ हमारे जो होते हैं एजुकेशन जो होते हैं उनके कुछ को छोड़ के उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग टाइटल्स को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोग किसी के नाम के आगे राजा लगाते थे, फिर कुंवर जी लगाते थे, वो सब हम लोग टाइटल यूज़ नहीं कर सकते। अब हम ये तो हमारा क्या कौन सा होगा, राइट टू इक्वलिटी, ये सब इसी के अंदर आते हैं। 14 से लेके 18 तक ये सब आर्टिकल इसमें आते हैं। अब सेकंड वाला जो आता है वो आता है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22। हमारी स्वतंत्रता का अधिकार, हमारी आर्टिकल 19 में बोला गया है प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट रिगार्डिंग फ्रीडम। हमारे जो प्रोटेक्शन है वो 6 राइट्स हैं जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए दिए गए हैं, हमारी फ्रीडम के लिए। वो कितने राइट्स हैं, 6 राइट हैं। सबसे पहले आता है स्पीच, उसके बाद आता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। इसमें जो बोला गया है कि सबसे पहले आता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसमें हम अपनी बातों को बोल के बोल सकते हैं या तो लिख के बोल सकते हैं। उसके बाद आता है कि हमारी जो स्पीच है उसको लेके हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, उसकी भी हमें क्या है, फ्रीडम है। असेंबल सेकंड वाला जो आता है असेंबल का राइट, हम असेंबल हो सकते हैं, हम जमा हो सकते हैं, इसमें ये बताया गया है। थर्ड जो आता है हमारे पास है एसोसिएशन बनाने का राइट है। जैसे कि जो वो बनाई जाती है, ट्रेड यूनियंस बनाई जाती हैं, उसके रिलेटेड ये राइट है। आगे हमारे पास आता है मूवमेंट का राइट है। मूवमेंट का राइट मीन्स हम इंडिया के किसी भी स्टेट में मूव कर सकते हैं। चाहे हम लोग इंडिया में कहीं भी घूमने जाएं तो हम लोग फ्रीली क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। इस पे हमारे ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम लोग इंडिया के किसी भी पार्ट में जा सकते हैं, किसी भी स्टेट में जा सकते हैं। आगे आता है फिफ्थ रेजिडेंस का राइट। इसमें क्या बोला गया है, हम इंडिया के किसी भी पार्ट में रह सकते हैं, हम लोग लैंड खरीद के अपना घर बना सकते हैं, इसके अंदर ये बोला गया है। उसके बाद 6 में हमारे पास बोला है प्रोफेशन। अब प्रोफेशन का राइट इसमें ये बोला गया है कि हम अपनी खुद की मर्जी से कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमारे ऊपर कोई भी दबाव नहीं बनाया जा सकता, हम लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगर हम जो प्रोफेशन चूज़ करते हैं ना, उस पर भी क्या होता है कि उसके कुछ प्रोसीजर होते हैं, उसके बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 20 में ये बोला गया है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस का मतलब क्या होता है, ऑफेंसेस का मतलब होता है अपराध।
अपराध के लिए किसी पर्सन को दोषी ठहराया जाएगा, उसकी रिस्पेक्ट के लिए उसको कुछ प्रोटेक्शन है। किसी भी अपराध के लिए एक बार या उससे अधिक बार उसको सज़ा नहीं मिल सकती। उसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी। इसमें क्या बोला गया है, जहाँ पर जीवन जीने का अधिकार है, यहाँ पर लाइफ की प्रोटेक्शन है। किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ से वंचित नहीं किया जा सकता। राइट टू लाइफ नहीं है, राइट टू क्वालिटी ऑफ लाइफ है। ये क्या है, राइट टू क्वालिटी ऑफ लाइफ है। इज्जत से इसमें क्या क्या है, इसमें बहुत सारे हमारे पास जो है बताया गया है कि हमारे इसमें क्या क्या आता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ इसमें क्या क्या है। इज्जत से जीने का अधिकार, सभी को कमाने का अधिकार, कि राइट टू हेल्थ का अधिकार, ये सब इसमें बताया गया है। अब ये जो है ना आर्टिकल 21, इसी का एक पार्ट बनाया गया है आर्टिकल यहाँ करवा देती हूँ। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A इसमें ये बोला गया है कि राइट टू एजुकेशन, इसमें 86 अमेंडमेंट हुई थी 2002 में। 86 अमेंडमेंट कब हुई थी, 2002 में, जिसमें क्या बोला गया है, राइट टू एजुकेशन का अधिकार दिया गया है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन जो क्या है नेसेसरी है। हमारे देश फ्री एजुकेशन देगा उनको, हमारा जो देश है उनको क्या कर इसमें बोल रहा है कि फ्री एजुकेशन देने की बात करते हैं। बट क्या हुआ कि कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं कि जहाँ पे वो क्या कर रहे थे, अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेज रहे थे, माँ बाप क्या कर रहे थे, नहीं भेज रहे थे। तो गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया, फंडामेंटल राइट बना दिया कि जो भी उनके पेरेंट्स गार्डियन हैं वो क्या करेंगे कि 8 से 16 साल के जो 6 से जो 14 साल के बच्चे हैं उनको स्कूल भेजा जाएगा, उनको स्कूल भेजना ही पड़ेगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसमें क्या बोला गया है, कोई भी आपको अरेस्ट करता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना आप, इसमें क्या बोला गया है, कोई भी आपको अरेस्ट करता है वो आपको 24 घंटे के अंदर जो भी वहाँ का मैजिस्ट्रेट होगा उसके सामने आपको पेश करना होगा। इसके बाद हमारे पास आता है प्रिटेंटेटिव डिटेंशन। इसमें क्या बोला गया है कि कुछ केस ऐसे होते हैं जैसे कि कोई टेररिस्ट है, जैसे कि कसाब है, उसको पकड़ लिया है पुलिस ने, तो क्या होगा कि उसको 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उसको अरेस्ट ही इसलिए किया गया है कि हम लोग जो भी टेररिज्म फैला रहा है तो उसको रोका जा सके। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि 3 महीने के अंदर इन 3 महीने के अंदर उसको क्या करना होता है, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, जिसमें कि अगर हम लोग किसी ज़्यादा ही सीरियस किसी डेंजर या किसी टेररिस्ट को हम लोग क्या करते हैं कि अरेस्ट करते हैं, तो उसको हम लोगों को क्या होता है कि 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करना होता है। ये होगी हमारी राइट टू फ्रीडम की बात। हमारी स्वतंत्रता में के कौन कौन से हमें आर्टिकल आते हैं, मैंने आपको इनको अच्छे से बता दिया है।
अब जो नेक्स्ट आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 to 24, हमारे शोषण के अगेंस्ट, हमारे जो अगर हमारा कोई शोषण करता है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट हमारे क्या किए गए हैं, फंडामेंटल राइट बनाए गए हैं। सबसे पहले आता है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में क्या बोला गया है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। इसमें क्या बोला गया है, मतलब इंसानों का व्यापार करते हैं वो गलत है, जो क्या करते हैं कि फोर्स लेबर बनाना भी गलत है। किसी से ज़बरदस्ती हम लोग क्या कर सकते हैं, काम नहीं करवा सकते। क्या होता है कि माना कि कोई इंसान है, उसने क्या वो लिया हुआ था, किसी से कर्ज लिया हुआ था, तो वो क्या हुआ, बेचारे से कर्ज दिया नहीं गया, तो उसको क्या बोला गया कि हाँ कि तू अब क्या करेगा कि मेरे अंडर 3 साल क्या करेगा, काम करेगा, अपना कर्ज चुकाएगा। तो हम लोग किसी को फोर्सफुली क्या कर सकते हैं, लेबर नहीं बना सकते अपनी, किसी से भी हम लोग ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते। उसके बाद आता है हमारे पास आर्टिकल 24, प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिफोर 14 ईयर्स टू वर्क इन माइंस, फैक्ट्री एंड हैजर्ड्स नेचर्स। इसमें क्या बोला गया है कि बच्चों को जो डेंजरस काम होते हैं वहाँ पे हम लोग उनको नहीं लगा सकते, जैसे कि कोयले की खदान होगी, इन सब चीज़ों में हम लोग इनको नहीं लगा सकते। बट कुछ चीज़ें हैं मतलब जो डेंजरस है उनमें नहीं लगा सकते 14 साल के बच्चे को। बट क्या होता है कि कई घर से गरीब होते हैं, उनको मतलब कि पैसा कमाना ही पड़ता है। पैसा कमाने की क्या होती है, ज़रूरत होती है घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो वो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने कुछ क्या किया हुआ है, इसके लिए रूल्स बनाए हुए हैं कि 14 साल के बच्चे जो है इस जगह पे क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। बट वो फैक्ट्रीज़ में, डेंजरस जो फैक्ट्रीज़ हैं, कोयला की जो खदानें हैं, वहाँ पे क्या कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 to 28 में हमारे पास क्या आता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमारे जो धर्म है उसको लेकर हमें क्या है, फ्रीडम दी गई है। अब आर्टिकल इसमें सबसे पहले जो आता है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में क्या बोला गया है, टू प्रोटेस्ट प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट ऑन रिलीजन। आज़ादी, इसमें ये बोला गया है कि आज़ादी है, किसी भी रिलीजन की बातें कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं उसको, रिलीजन को, ठीक है। और इसको कैसे याद कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमारा जो पंजाब है, पंजाब में क्या बोलते हैं, 5K हैं, 5K हैं। पंजो सिख जो कम्युनिटी होती है उनके कितने हैं, 5K हैं। जैसे कि कड़ा पहनना, केश रखना, कंघा रखना, कच्छा पहनना, किरपान रखना, उनके क्या है, ये 5K हैं। तो 5K मतलब कि 5 का स्क्वायर किया तो कितना हुआ, 25। 25 में हमारे पास क्या आता है कि हम क्या आता है, ये आता है हमारे रिलीजन को लेके हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम लोग उसको प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अब आता है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 में क्या बोला गया है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। हम क्या है ये, इसका मतलब कोई भी धर्म है वो अपना इंस्टीट्यूट खोल सकता है, मठ खोल सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ रख सकते हैं, वो सब चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर बताई गई हैं।
अब आता है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। फ्रीडम फ्रॉम हमें क्या किया गया है कि हम लोग क्या कर सकते, कई बार क्या होता है कि हम लोग जो हमारा रिलीजन है उसकी प्रमोशन के लिए क्या कर सकते, पैसे हम लोग क्या करते हैं लगाते हैं, कई मंदिर बनाते हैं, उसकी कोई भी हम लोग प्रमोशन करते हैं, तो जो हम लोग उसमें पैसा यूज़ करेंगे ना उसके ऊपर हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों को कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ये इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है। अब आता है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 में क्या बोला गया है? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या है? मान लो किसी इंस्टीट्यूट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि मान लो कि हम लोग किसी इंस्टीट्यूट में गए, हम लोगों ने क्या किया कि एडमिशन ली, वो किसी रीजन का, मतलब कि जैसे पंजाबियों के जो सिख समुदाय होते हैं उनका जो रिलीजन होता है उसमें क्या बोलते हैं, खालसा कॉलेज हो गया, ऐसे ऐसे कॉलेज होते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं अपने रिलीजन को, अगर हम लोग वहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो वो अपने रिलीजन को हमारे ऊपर थोप नहीं सकते, वो हमें ज़बरदस्ती उनके धर्म को अपनाने के लिए नहीं बोल सकते। अब आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आर्टिकल 29 to 30। इसमें क्या बोला गया है? आर्टिकल 29 में बोला गया है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। इसके में ये बोला गया है कोई माइनॉरिटी हो जैसे कि सिख हैं, वो अपने कल्चर को बचाना चाहते हैं, लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर को क्या कर सकते बचाना चाहते हैं, तो उनको कोई भी रोकेगा नहीं। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसमें ये बोला गया है अपने कॉलेज खोल सकते हैं। एग्ज़ाम्पल की जैसे कि आपने सुना होगा जो सिख समुदाय हैं उनके कॉलेज होते हैं, खालसा कॉलेज हो गया, उन सब वैसे वो कॉलेज खोल सकते हैं। अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने का उनके पास क्या होता है? राइट होता है। अब जो नेक्स्ट जो आता है हमारे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़। इनको रेमेडीज़ क्या होती हैं? हमारी क्या बोला जाता है? दवाई। आर्टिकल कौन सा है? 32। इसको जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं उन्होंने इसको क्या बोला है? हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हार्ट एंड सोल इसको बोला है, क्योंकि इसमें जो होता है कि हमारे अगर कोई हमारे जो राइट का कोई भी क्या करता है कि एवोल्यूशन करता है, कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट को क्या करता है? एवोल्यूशन करता है, क्या करता है, तो उनको क्या किया जाता है? इसके अंदर उनको क्या किया जाता है? सज़ा दी जाती है। इसके अंदर कितनी रिट्स हैं? 5 रिट्स हैं। इनको क्या बोला जाता है? हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। को एग्ज़ाम में जो है ना इसको लेके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? कौन से आर्टिकल को बोला जाता है? तो वो है आर्टिकल 32। ये जो है आर्टिकल 32 जिसमें कितनी है? 5 रिट्स हैं। तो ये क्या है कि अपने आप में भी एक टॉपिक है। तो मैं क्या करूँगी इसको अपनी जो आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगी। सो फ्रेंड्स, जो फंडामेंटल राइट को लेके जितने भी पॉइंट्स हैं, जितना भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, वो मैंने आपको सारे कवर कर दिए हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।